नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपनी यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट जॉब प्रिपरेशन पर। आज की एनसीईआरटी सीरीज़ में डिस्कस करेंगे ज्योग्राफी के क्लास 6 का चैप्टर नंबर 3, जिसका नाम है पृथ्वी की गतियाँ। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि मैं यहाँ पर एनसीईआरटी सीरीज चला रहा हूँ। अगर आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं जहाँ पर आपके जीके जीएस से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो एनसीईआरटी आपके लिए बहुत ही आवश्यक है, जिससे आपके अंदर उन सब्जेक्ट से की बेसिक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो सकेगी। तो आप एनसीईआरटी इस सीरीज़ को जरूर देखें। यहाँ पर मैं क्लास 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 सारी की सारी एनसीईआरटी में डिस्कस करूँगा, जो भी आपके जीएस और जीके के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा वीडियो। और इसमें जो हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 3 ज्योग्राफी का क्लास 6 की, जिसका नाम है पृथ्वी की गतियाँ। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, पृथ्वी की गति दो प्रकार की है, घूर्णन एवं परिक्रमण। पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमना घूर्णन कहलाता है। सूर्य के चारों ओर एक स्थिर कक्ष में पृथ्वी की गति को परिक्रमण कहते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि पृथ्वी की दो गतियाँ होती हैं। एक तो जो अर्थ है वो अपने अक्ष पर घूमती रहती है, ठीक है, और दूसरा क्या है, वो सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाती है। एक फिक्स्ड क्लास में, एक फिक्स्ड ऑर्बिट में सूर्य के चारों ओर जो चक्कर लगाती है उसे हम परिक्रमण बोलते हैं, और जो अपने अक्ष पर वो घूमती है उसे हम घूर्णन बोलते हैं। पृथ्वी का अक्ष एक काल्पनिक रेखा है जो इसके कक्षीय सतह से 66.5 का कोण बनाते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर पृथ्वी का बात की जा रही है। जो पृथ्वी का अक्ष जो हम कहते हैं वह एक तरह की क्या हम मानते हैं, काल्पनिक रेखा मानते हैं, जो इसके कक्षीय सतह से 66.5 डिग्री का कोण बनाती है। यह समतल जो कक्ष के द्वारा बनाया जाता है उसे कक्षीय समतल कहते हैं। पृथ्वी सूर्य से प्रकाश प्राप्त करती है। पृथ्वी का आकार गोले के समान है, इसीलिए एक समय में सिर्फ एक आधे भाग पर ही सूर्य की रोशनी प्राप्त होती है। सूर्य की ओर वाले भाग में दिन होता है, जबकि दूसरा भाग जो सूर्य से दूर होता है वहाँ पर रात होती है। ग्लोब पर वह वृत्त जो दिन तथा रात को विभाजित करता है उसे प्रदीप्त वृत्त कहते हैं। तो अभी सारी की सारी यहाँ पर मैं डायग्राम से आपको दिखाऊंगा, आप उससे समझ जाएंगे जो इसमें फिगर बना हुआ है, ठीक है। यह वृत्त अक्ष के साथ नहीं मिलता है, जैसे कि चित्र 3.2 में देख सकते हैं। पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करने में लगभग 24 घंटे का समय लेती है। घूर्णन के समय काल को पृथ्वी दिन कहा जाता है। पृथ्वी की दैनिक गति है, ठीक है, यह पृथ्वी की जो क्या है दैनिक गति होती है। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं, देखिए यहाँ पर जो दिखाया गया है ये देख सकते हैं, ये आपका होता है उत्तरी ध्रुव, ये होता है दक्षिणी ध्रुव, और ये एक काल्पनिक एक्सिस है, काल्पनिक अक्ष है, जिसके थ्रू पृथ्वी जो है घूर्णन करती है चारों तरफ अपने अक्ष पर, इसी अक्ष पे चारों तरफ घूमती है, ठीक है। तो ये एक तरह की काल्पनिक है जिस अक्ष पे पृथ्वी चारों तरफ घूमती है, इसे पृथ्वी का अक्ष बोल देते हैं, काल्पनिक रेखा को। और दूसरा यहाँ पर जो बताया गया था, पृथ्वी का जो प्रदीप्त वृत्त होता है तो वो ये होगा, जैसे यहाँ पर मान लीजिए संरेखा आपका दिखाएगा, तो ये जो लाइन होगी ये आपका प्रदीप्त वृत्त, ये इधर का हो जाएगा, ये हो जाएगा प्रदीप्त वृत्त, ठीक है, और ये रात वाला हो जाएगा। तो जो यहाँ पर दिन में रहेगा, जहाँ पर दिन रहेगा वो प्रदीप्त वृत्त हो जाएगा। और जैसा कि आपको पता है कि प्रदीप्त वृत्त को डिवाइड करने वाली ये जो लाइन आपको दिख रही है, ये लाइन इसकी एक्सिस वाली लाइन से डिफरेंट है। क्या है, इसके एक्सिस की लाइन से डिफरेंट है, ठीक है, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। और यहाँ पर बात की जा रही है पृथ्वी का कक्षीय समतल, ये होता है, ये लाइन जो आपकी दिख रहे हैं यहाँ पर हॉरिजॉन्टल लाइन, ये आपका पृथ्वी का कक्षीय समतल है। और पृथ्वी के कक्षीय समतल से ये जो एंगल बनाता है कौन सा ना, ये जो इसकी एक्सिस है, काल्पनिक रेखा जो है एक्स की, वो जो एंगल बनाती है वो बनाती है 66.5, ठीक है। तो ये आप यहाँ पर अच्छे से देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगर पृथ्वी घूर्णन नहीं करे तो क्या होगा, सूर्य की तरफ वाले पृथ्वी के भाग में हमेशा दिन होगा, जिसके कारण उस भाग में गर्मी लगातार बढ़ेगी। दूसरे भाग में हमेशा अंधेरा रहेगा एवं पूरे समय ठंड पड़ेगी। इस तरह की व्यवस्था में जीवन संभव नहीं हो पाएगा, ठीक है। प्राचीन, अब यहाँ पर देखिए बताया गया है, जो प्राचीन भारतीय खगोलशास्त्री थे आर्यभट्ट, इन्होंने बताया था कि पृथ्वी गोल है और अपने अक्ष पर घूर्णन करती है। तो उस समय भी आप लोग जान सकते हैं कि हमारे देश में कितने महान व्यक्तित्व हुआ करते थे, जिन्होंने उसी समय बता दिया था कि हमारी जो पृथ्वी है वो गोल है और अपने अक्ष पर घूर्णन करती है, ठीक है। पृथ्वी की दूसरी गति जो सूर्य के चारों ओर कक्ष में होती है उसे परिक्रमण बोलते हैं। पृथ्वी एक वर्ष या 365 एन 1/4 दिन में सूर्य का एक चक्कर लगाती है। इससे हम लोग इस वर्ष को 365 दिन मानते हैं, मतलब एक वर्ष में 365 दिन मानते हैं, और 365 दिन में ही जो हमारी अर्थ है वो पृथ्वी का वो सूर्य का एक चक्कर कंप्लीट करती है। तथा सुविधा के लिए 6 घंटे को
इनमें नहीं जोड़ते हैं। तो देखिए 365 दिन का हम एक साल मानते हैं और जो 6 दिन और 6 घंटे उसमें और लगते हैं, यानी कि 365 दिन 6 घंटे और लगते हैं, लेकिन सुविधा के लिए उसे हम नहीं जोड़ते हैं। और बाद में हम क्या करते हैं, वही जो है 6 दिन जुड़ते हुए धीरे धीरे वो एक मंथ बन जाते हैं 4 साल में, और वो हमारा फरवरी का महीना में जोड़कर 29 दिन का एक दिन बन जाते हैं। मतलब वो 6 घंटे धीरे धीरे जुड़कर एक महीने में 6 घंटे वो जुड़कर वो पूरा एक महीना बन जाते हैं, और एक दिन पूरा बन जाते हैं, सॉरी एक महीने नहीं, तो एक दिन पूरा उस तरह से वो बन जाते हैं। और वही जो है हमारा 4 सालों में पृथ्वी क्या करती है, एक मतलब देखिए 365 दिन हम जनरल मान लेते हैं। 365 दिन के बाद 6 दिन और 365 दिन और उसे 6 घंटे और उसको लगते हैं। मतलब 365 दिन तो एक साल में लगते ही हैं, मतलब एक चक्कर सूर्य का लगाने में। जैसे मान लीजिए वो सूर्य है और इसका जो एक चक्कर ये पृथ्वी लगाती है, इसमें उसको 365 दिन भी लगते हैं, साथ में 6 घंटे और लगते हैं। इसीलिए वो 6 घंटे 4 सालों में 6 घंटे 24 घंटे हो जाते हैं, यानी कि एक दिन पूरा बन जाते हैं। और 4 साल में जो है एक बार क्या करते हैं हम, 5वें साल जो है हमारा जो फरवरी है वो 29 दिन का मान लिया जाता है, ठीक है, जिसे हम लीप ईयर बोलते हैं। तो यहाँ पर वही बताया गया है। तो आप लोग देख सकते हैं 4 वर्षों में प्रत्येक वर्ष में बचे हुए 6 घंटे मिलकर यानी एक दिन यानी कि 24 घंटे के बराबर हो जाते हैं। इसके अतिरिक्त दिन को फरवरी के महीने में जोड़ा जाता है। इस प्रकार प्रत्येक चौथे वर्ष चौथे वर्ष की बात करें, 5वां वर्ष हमने बता दिया। प्रत्येक चौथे वर्ष फरवरी जो है ये 28 के बदले 29 माह का होता है। ऐसा वर्ष जिसमें 366 दिन होते हैं उसे लीप ईयर कहा जाता है। पता लगे कि अगला लीप ईयर कब होगा, आप लोग यहाँ पर पता लगा सकते हैं। आगे यहाँ पर बढ़ते हैं। ध्यान दीजिए कि पृथ्वी पूरे कक्ष में एक ही दिशा में झुकी हुई है। अब देखिए यहाँ पर पूरे जो कक्ष है उसमें एक ही दिशा में, देखिए यहाँ पर जो आपको फिगर दिख रहा है ये सिर्फ और सिर्फ एक ही दिशा में पृथ्वी सभी जगह क्या है और इसी तरह से घूमती रहती है और एक ही दिशा में घूमी। यानी कि इसका झुकाव पहले इस साइड में था फिर दोबारा में दूसरी साइड में हो जाए, ऐसा नहीं, एक ही साइड में इसका झुकाव हमेशा रहता है, ठीक है। सामान्यतः एक वर्ष को गर्मी, सर्दी, वसंत एवं शरद ऋतुओं में बांटा जाता है। ऋतुओं में परिवर्तन सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की स्थिति में परिवर्तन के कारण होता है। तो देख लेते हैं यहाँ पर, क्या आप जानते हैं कि एक दीर्घवृत्त कैसे बनाया जाता है? देखिए दीर्घवृत्त का मतलब ये होता है, इस तरह से जो वृत्त बनता है कुछ इस तरह से, ये हमारा हो जाता है दीर्घवृत्त, ठीक है। वृत्त यानी कि जो सर्कल हमारा होता है वो बिल्कुल गोल होता है, सर्कुलर होता है, लेकिन दीर्घवृत्त थोड़ा सा अंडाकार होता है, एक शेप में होता है और इस तरह से कुछ बनता है, इसलिए इसको हम दीर्घवृत्त बोल देते हैं, ठीक है। चित्र 3.3 में आप देख सकेंगे कि 21 जून को उत्तरी गोलार्ध सूर्य की तरफ झुका है। तो यहाँ पर देख सकते हैं, आपको 21 जून की लोकेशन देखते हैं यहाँ पर 21 जून, ठीक है, 21 जून की है। अब देखिए 21 जून में क्या है, जो हमारा उत्तरी गोलार्ध है, देखिए ये जो दक्षिणी गोलार्ध है और ये हमारा उत्तरी गोलार्ध है। तो ये जो लाइन आप देख सकते हैं, तो उत्तरी गोलार्ध यानी कि ये वाला गोलार्ध क्या है, सूर्य की तरफ झुका हुआ है, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। तो इसके बारे में फिर क्या बताया गया है 21 जून को उत्तरी गोलार्ध सूर्य की तरफ झुका है। सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर सीधी पड़ती हैं। इसके परिणाम स्वरूप इन क्षेत्रों में ऊष्मा अधिक प्राप्त होती है। ध्रुवों के पास वाले क्षेत्रों में कम ऊष्मा होती है क्योंकि वहाँ सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती हैं। वहाँ सूर्य की किरणें क्या पड़ती हैं, तिरछी पड़ती हैं। उत्तर ध्रुव सूर्य की तरफ झुका होता है तथा उत्तरी ध्रुव रेखा के बाद वाले भागों पर लगभग 6 महीने तक लगातार दिन रहता है, ठीक है। अब यहाँ पर वही बताया गया है कि ये सूर्य की तरफ झुका होता है। 21 जून की जो बात की जा रही है, तो यहाँ पर क्या होता है, क्योंकि यहाँ सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती हैं उत्तरी ध्रुव में, और उत्तरी ध्रुव जो है सूर्य की तरफ झुका होता है तथा उत्तरी ध्रुव रेखा के बाद वाले भागों पर लगभग 6 महीने के लिए लगातार दिन रहता है। चूँकि उत्तरी गोलार्ध के बहुत बड़े भाग में सूर्य की रोशनी प्राप्त होती है, इसीलिए विषुवत वृत्त के उत्तरी भाग में गर्मी का मौसम होता है, ठीक है। 21 जून को इन क्षेत्रों में सबसे लंबे दिन तथा सबसे छोटी रात होती है। पृथ्वी की इस अवस्था को उत्तर अयनांत कहते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर मैं आपको समझाता हूँ कि जैसे यहाँ पर 21 जून की है, ये है पृथ्वी हमारी प्यारी, तो 21 जून में आप लोग देख सकते हैं कि इस तरह से इसकी एक्सिस है जो कि घूर्णन एक्सिस है, और ये हमारा ये उत्तरी ध्रुव हो जाता है। यहाँ पर देखिए उत्तरी ध्रुव हमारा ये हो जाता है, जैसे उत्तरी ध्रुव हमारा क्या होता है, ये पूरा होता है, उत्तरी ध्रुव ये होगा, और इधर उत्तरी ध्रुव क्या होता है, ये होगा उत्तरी ध्रुव। एक मिनट, जैसे मान लीजिए हम ये लाइन है हमारी, एक मिनट जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं ये लाइन है हमारी, और ये हमारी एक्सिस पर अर्थ झुकी हुई है, और ये हमारा होगा उत्तरी ध्रुव, और ये हमारा हो जाता है दक्षिणी ध्रुव। लेकिन जो सन की किरणें पड़ती वो इस तरह से इस लाइन पे पड़ती हैं लगभग,
तो जब ये सनलाइट यहाँ पर पड़ती है, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर ये जो सनलाइट जाती है, प्रकाश जाता है, तो देखिए दक्षिणी ध्रुव पर ये नहीं पड़ता, इसलिए यहाँ पर क्या होता है, अंधेरा रहता है। लेकिन उत्तरी ध्रुव पर ये जब इधर जाता है, जब ये पृथ्वी घूमती है, अपने चारों तरफ घूमती भी है, उस कंडीशन में ये भी हमेशा सूर्य के सामने ही पड़ता है। तो इसीलिए क्या होता है, जो उत्तरी ध्रुव का पोर्शन होता है यहाँ पर हमेशा 6 महीने तक दिन रहता है। ठीक है, आप समझ सकते होंगे। यहाँ पर क्या होगा, जब अर्थ अपने इस एक्सिस पर घूमती है तो ये जो उत्तरी ध्रुव वाला है हिस्सा है, यानी ये पूरा हिस्सा, ये हमेशा सन के सामने रहता है। जब घूमती है तो 24 घंटे वो सन के सामने ही रहता है, जिसकी वजह से क्या होता है, यहाँ पर क्यों ऐसा होता है, क्योंकि उत्तरी ध्रुव हमारा किसकी तरफ झुका हुआ है, 21 जून को हमारा झुका हुआ दिखता है, किसकी तरफ, सन की तरफ झुका हुआ दिखता है। तो पूरे के पूरे 6 महीने इसमें क्या रहता है, पूरा का पूरा हमेशा यहाँ पर दिन रहता है। ठीक है, और बाकी ये जैसे मान लीजिए हमारी विषुवत रेखा है, ये हमारी यहाँ पर क्या है, विषुवत रेखा है। ठीक है, तो ये जो हमारी विषुवत रेखा है, इसके पास वाले इलाकों में सन की किरणें बिल्कुल सीधी पड़ती हैं, इसीलिए यहाँ पर क्या होता है, बहुत ज़्यादा गर्मी होती है और यहाँ पर दिन जो है काफ़ी बड़े होते हैं 21 जून को। ठीक है, काफ़ी बड़े दिन और रातें काफ़ी छोटी होती हैं। तो यही चीज़ यहाँ पर बताया गया है। आगे बढ़ते हैं। उत्तरी गोलार्ध में बहुत बड़े भाग में सूर्य की रोशनी प्राप्त होती है, इसीलिए विषुवत वृत्त के उत्तरी भाग में गर्मी का मौसम होता है। 21 जून को इन क्षेत्रों में सबसे लंबा दिन तथा सबसे छोटी रात होती है। पृथ्वी की इस अवस्था को उत्तर अयनांत कहते हैं। 22 दिसंबर को दक्षिण ध्रुव के सूर्य की ओर झुके होने के कारण मकर रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं। अब जब हम बात करते हैं 22 दिसंबर की, तो कुछ इस तरह से स्थिति होती है, यहाँ पर ये स्थिति होती है और सन की किरणें इधर से यहाँ पर चल रही हैं। ठीक है, और आपको जैसे मैंने बताया, ये हमारा दक्षिणी ध्रुव हो गया और ये हमारा उत्तरी ध्रुव हो गया, और ये हमारा जो है प्रदीप्त, जिसका मैंने बात की थी, प्रदीप्त वृत्त, जहाँ पर सन की किरणें सीधी पड़ती हैं। तो देखिए प्रदीप्त वृत्त उत्तरी ध्रुव में पूरा का पूरा आ जाता है। इसका मतलब यहाँ पर पूरे के पूरे 6 महीने आपका क्या रहता है, दिन बना रहता है, क्योंकि ये पूरा का पूरा जो उत्तरी ध्रुव है वो झुका हुआ है सन की तरफ। ठीक है, और विषुवत वृत्त जैसे ये हो गया, ये विषुवत वृत्त होगा, तो यहाँ पर भी सन की किरणें क्या पड़ती है, एकदम सीधी पड़ती हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर जो दक्षिणी ध्रुव है, यहाँ पर मकर रेखा के आसपास के एरिया में, उधर वहाँ पर कर्क रेखा थी और यहाँ पर मकर रेखा के आसपास एरिया में सूर्य की किरणें सीधी पड़ने की वजह से यहाँ पर क्या होता है, सबसे बड़े दिन होते हैं 22 दिसंबर को, और छोटी यहाँ पर क्या होती हैं, रातें होती हैं। ठीक है, तो वही यहाँ पर बात किया गया है कि 22 दिसंबर को दक्षिण ध्रुव के सूर्य की ओर झुके होने के कारण मकर रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं। चूँकि सूर्य की किरणें मकर रेखा पर लंबवत पड़ती हैं, इसीलिए दक्षिणी गोलार्ध के बहुत बड़े भाग में प्रकाश प्राप्त होता है। इसीलिए दक्षिणी गोलार्ध में लंबे दिन तथा छोटी रातों वाली ग्रीष्म ऋतु होती है। इसके ठीक विपरीत स्थित उत्तरी गोलार्ध में होती है। पृथ्वी को इस अवस्था को दक्षिण अयनांत कहा जाता है। क्या आप जानते हैं कि ऑस्ट्रेलिया में ग्रीष्म ऋतु में क्रिसमस का पर्व मनाया जाता है, यानी कि ऑस्ट्रेलिया में हम लोग जो 25 दिसंबर को क्रिसमस का पर्व मनाते हैं, तो ऑस्ट्रेलिया में ग्रीष्म ऋतु में क्रिसमस का पर्व मनाया जाता है। 21 मार्च एवं 23 सितंबर को सूर्य की किरणें विषुवत वृत्त पर सीधी पड़ती हैं। इस अवस्था में कोई भी ध्रुव सूर्य की ओर नहीं झुका होता, इसीलिए पूरी पृथ्वी पर रात एवं दिन बराबर होते हैं। इसे विषुव कहा जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर बात की जा रही है 21 मार्च और 23 सितंबर को जो सूर्य की किरणें हैं ये विषुवत वृत्त पर सीधी पड़ती हैं। इस अवस्था में क्या होता है, कोई भी जो ध्रुव है वो सूर्य की तरफ झुका नहीं होता, इसीलिए पूरी पृथ्वी पर रात एवं दिन बराबर होते हैं और इसे विषुव कहा जाता है। तो देख लेते हैं, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर ये बात की जा रही है इस वाली पोजीशन की और इस वाली पोजीशन की बात की जा रही है। तो देखिए यहाँ पर अगर हम बात कर देते हैं, तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये देखिए कोई भी ध्रुव ऐसा नहीं है जो हमारा सन की तरफ यहाँ पर इसमें झुका हुआ दिख रहा हो। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, दिन और रात क्या होते हैं, बराबर होते हैं, तो इसे हम बोल देते हैं विषुव, यानी 21 मार्च और ये हो जाएगा 23 सितंबर। ठीक है, आप लोग देख सकते हैं ये सन की किरणें। यहाँ पर अगर हम विषुवत रेखा को मानते हैं तो ये हमारी एक्सिस होगी, तो विषुवत रेखा कुछ ऐसे होती है, इस तरह से ये विषुवत रेखा होगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसके एक हिस्से पर हमेशा जो सूर्य की किरणें पड़ रही हैं वो पूरी की पूरी क्या पड़ रही हैं, बराबर एक हिस्से पर यहाँ पर पड़ रही है। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर ये हमारा यहाँ पर ऐसे अर्धवृत्त बनेगा, ये हमारा विषुवत रेखा हो जाएगी और इसके देखिए एक हिस्से पर ये बराबर पूरी की पूरी सूर्य की किरणें पड़ती हैं। तो इसका मतलब यहाँ पर इसके जो हमारा प्रदीप्त जो हमारा वृत्त है इसमें हमेशा हर जगह दिन और रात यहाँ पर क्या हो देते हैं, बराबर हो जाते हैं। कहीं पर कम ज़्यादा सूर्य की किरणें नहीं पड़ती, इसलिए हमेशा यहाँ पर क्या होते हैं, दिन और रात क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर कोई भी ऐसा ध्रुव नहीं है और उधर की तरफ यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर रात हो जाती है। ठीक है, तो इस तरह से आप यहाँ पर देख सकते हैं और इसे हम बोल देते हैं बसंत ऋतु, ये हमारी हो जाती है। और 23 सितंबर को यहाँ पर यही कहानी होती है। यहाँ पर आपका ये जो उत्तरी ध्रुव है इसके सामने पड़ता है और ये हमारी जो विषुवत रेखा है, तो सारे के सारे क्षेत्र में यहाँ पर कोई झुकाव और आगे की बात नहीं की जा रही है। तो यहाँ पर सारी की सारी दिन और रात क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो ये सारी कंडीशंस यहाँ पर सन में आपको देखने को मिलती हैं। ठीक है, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं और इसको समझ सकते हैं।
तो 23 सितंबर को उत्तरी गोलार्ध में शरद ऋतु होती है, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में बसंत ऋतु होती है। 21 मार्च को स्थिति इसके विपरीत होती है। उत्तरी गोलार्ध में बसंत ऋतु तथा दक्षिणी गोलार्ध में शरद ऋतु होती है। ठीक है, आप लोग यहाँ पर देख पाएंगे। ठीक है, 23 सितंबर को यहाँ पर बात की जा रही है, तो 23 सितंबर को उत्तरी गोलार्ध में शरद ऋतु रहती है, जबकि दक्षिणी जो गोलार्ध होता है इसमें बसंत ऋतु रहती है। ठीक है, और 21 मार्च को स्थिति इसके विपरीत होती है, जब उत्तरी गोलार्ध में वसंत ऋतु और दक्षिणी गोलार्ध में शरद ऋतु होती है। तो इस प्रकार स्पष्ट है कि पृथ्वी के घूर्णन एवं परिक्रमण के कारण दिन एवं रात तथा ऋतुओं में परिवर्तन होता है। ठीक है, तो ये आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। देखिए यहाँ पर थोड़ा सा बताया गया है, कुछ सीख लेते हैं। एक ही दिशा में पृथ्वी के झुकाव को समझने के लिए मैदान पर एक बहुत बड़ा दीर्घवृत्त बनाएं तथा छड़ी में लगा हुआ एक झंडा लें। दीर्घवृत्त वाली रेखा पर कहीं भी खड़े हो जाएं। वहाँ से दूर स्थित किसी वृक्ष के सबसे ऊपरी हिस्से के किसी बिंदु की ओर झंडे दिखाएं। अब झंडे को उसी स्थिर बिंदु की तरफ रखते हुए दीर्घवृत्त पर चलें। इस प्रकार पृथ्वी का अक्ष हमेशा एक ही स्थिति में झुका हुआ रहता है। पृथ्वी के परिक्रमण तथा पृथ्वी के अक्ष के निश्चित दिशा में झुके होने के कारण ऋतु परिवर्तन होता है। तो दोस्तों यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो हमारा ऋतु परिवर्तन होता है वो किसकी वजह से होता है। तो पृथ्वी का अपने अक्ष पे झुके होने के कारण, हाँ, और जो पृथ्वी का परिक्रमण है, सूर्य के चारों ओर जो पृथ्वी परिक्रमण करती है, इन दोनों चीज़ों के कारण हमारा जो है ऋतु परिवर्तन होता है। और अगर आपसे पूछा जाता है कि दिन और रात पृथ्वी की किस गति की वजह से होते हैं, तो ये आपके घूर्णन गति की वजह से होते हैं, क्योंकि हमारी पृथ्वी हमेशा क्या करती है, घूमती रहती है। तो उस कंडीशन में दिन और रात कब होते हैं, पृथ्वी की घूर्णन गति की वजह से यहाँ पर दिन और रात हमारे होते हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पर इस तरह से चीज़ें यहाँ पर कंप्लीट होती हैं। तो ये था हमारा अध्याय नंबर 3। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो इसे जरूर लाइक करें। तो मिलते हैं इसी सीरीज़ के नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।